नमस्कार साथियों, आप यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये थोड़ा डाउट होता है कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी हेल्पर जॉब की। अगर बात करें तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं यूरोप में हेल्पर जॉब में सैलरी कितनी आपको मिल सकती है। आपको यूरोप के सभी देशों की अगर बात करें तो एक एवरेज में आपको एक राउंड एवरेज सैलरी बताऊंगा कि मान लो आप यूरोप जाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह हेल्पर के जॉब में मिल सकती है और कैसे जा सकते हैं, और डिटेल से इसमें सब कुछ बता देंगे, जाने का तरीका वगैरह। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखिएगा, सवाल है तो कमेंट करिएगा, जो नए हैं वो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो हेल्पर जॉब में कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं यूरोप के सब देशों की अगर बात करें तो ये जो जॉब बताऊंगा लगभग 30-40 जॉब ऐसे हैं। इन जॉब्स में सैलरी एवरेज आपको कितनी मिलेगी देख सकते हैं। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए यूरोप में लेबर सैलरी कई प्रकार की जॉब मिलती है जिसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग आपको जॉब मिलेगी, अलग अलग इसमें सैलरी रहेगी। सबसे पहले बात करें कंस्ट्रक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं जनरल लेबर है ना, सेटरिंग कारपेंटर है, आपको मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, पेंटर है, वेल्डर है, स्कोप होल्डर है, इसे रूफिंग मजदूर है। ये जो बता रहा हूँ इसमें हेल्पर की जो बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं कि कारीगर। जैसे इलेक्ट्रिशियन तो भैया ट्रेड हो गया, लेकिन इसमें हेल्पर भी तो चाहिए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब आगे अगर बात करें तो फैक्ट्री, लगभग फैक्ट्री उत्पादन, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं फैक्ट्री लेबर, पैकेजिंग असिस्टेंट है, मशीन ऑपरेटर है, फूड प्रोसेसिंग वर्कर है, गारमेंट फैक्ट्री लेबर है, प्लास्टिक मोल्डिंग वर्कर है, लॉजिस्टिक में देख सकते हैं वेयर हाउस असिस्टेंट है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, ड्राइवरी डिलीवरी में हेल्पर है, फोर्कलिफ्ट है, पैलेटाइजर वर्कर है। ये जो जॉब है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में देख सकते हैं फार्म लेबर हो गया, ग्रीन हाउस असिस्टेंट हो गया, फ्रूट पेकर, डेयरी फार्म वर्कर, वाइयार्ड वर्कर। और घरेलू अगर मान लीजिए जॉब की बात करें तो डोमेस्टिक और हॉस्पिटलिटी में बात करें तो होटल क्लीनर हो गया, डिशवाशर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया। अनस्किल्ड लेवल की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग की बात करें तो ट्रक ड्राइवर, हेवी व्हीकल, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, डिलीवरी बाइक राइडर है ना, इसमें हो गया सफाई। और इसमें क्लीनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं स्ट्रीट क्लीनर हो गया, है ना, गार्बेज हो गया, ऑफिस क्लीनर हो गया, कंस्ट्रक्शन क्लीनर हो गया। ये लगभग 30 जॉब के करीब ये हैं। ये जॉब आपको सब देशों में, सब यूरोप देशों में मिलते हैं। और आपको पता है हेल्पर का जॉब अनस्किल्ड जॉब में आता है। ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड नहीं है, इनके साथ में हेल्पर होता है। जैसे ट्रक ड्राइवर है तो उसके साथ में हेल्पर हो गया ना, और जैसे कोई भी ऑपरेटर हो गया तो उसके साथ में हेल्पर हो गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सैलरी की। भैया सैलरी इन जॉब में कितनी मिलेगी तो देखेंगे यहाँ पे बात करें कि यूरोप के विभिन्न देशों में लेबर जॉब के लिए देश का, आपका एक्सपीरियंस का, आपकी जॉब की योग्यता, आपकी कौन से प्रकार की जॉब है, सबका अलग अलग होता है। कुछ देशों में वार्षिक में यहाँ पे तुलना बताऊंगा आपकी। एवरेज सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर सैलरी की बात करें तो लग्जमबर्ग में भाई साहब अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है जी। और डेनमार्क हो गया, आयरलैंड, उसके बाद बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस और स्लोवेनिया। इधर बात करें तो बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, लिथुआनिया और पुर्तगाल। इन देशों में देखिए सबकी सैलरी अलग अलग है। आपको थोड़ा सा अगर एवरेज देखें ना तो जैसे जर्मनी की बात करें तो 1500 से 2500 आपको यूरो मिल सकता है। फ्रांस में 1200 से 2300, फ्रांस में सैलरी थोड़ा कम है। इटली में 1000 से 1800 यूरो मिल सकता है। स्पेन में देख सकते हैं 900 से 1600 यूरो मिल सकता है। पुर्तगाल में 850 से 1500 यूरो है। नीदरलैंड में 1800 से 3000 के बीच में है। स्वीडन में 1700 से 2800 के बीच में है। नॉर्वे देख सकते हैं 2000 से 3500 है। डेनमार्क है 2200 से 3800 है। और पोलैंड का है 800 से 1500। बुल्गारिया 723, रोमानिया 900 यूरो, हंगरी में 1100 है, लिथुआनिया में 1200 है, पुर्तगाल में 1500 है। अभी देखिए ये सैलरी आप बहुत सारे देशों में आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कुछ देशों का तो आपको भी पता है। एग्जांपल समझिए कि रोमानिया। अब आप बोलोगे रोमानिया में तो इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है। रोमानिया में अगर देखा जाए तो हेल्पर की तनख्वाह क्या है, 400-500। हेल्पर में तो ये तनख्वाह मिलती है। ट्रेड में सैलरी थोड़ा ठीक मिल जाती है। ये सैलरी एवरेज सैलरी होती है जो एक्सपीरियंस के बाद में जो वहां पे सैलरी मिलती है उनकी बात कर रहा हूं। बाकी सैलरी आप यकीन करना जो बताई जाती है ना उनसे हमेशा कम रहेगी। आप ये मान के चलो किसी भी देश में आप चले जाते हैं तो 50,000 से आपकी सैलरी शुरू होती है, छोटे से छोटे, जैसे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, है ना, और जैसे सर्बिया हो गया, और ऐसे 2-4 कंट्री आप छोटी छोटी मान सकते हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। उसमें 50,000 से शुरू होती है। और जो बड़े देश हैं जिनको आप इन देशों में आप मान रहे हैं कि भैया ये देश ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं हेल्पर के जॉब में। बाकी कंडीशन पे, सिचुएशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल कल मैंने एक वीडियो बनाया दुबई के लिए कि दुबई में हेल्पर की 2000 सैलरी। अब नीचे लोग बोलते हैं सर इतनी मिलती कहाँ है। भाई साहब बिल्कुल सही है, आप जा रहे हो आपको कोई नहीं देगा, लेकिन जो आदमी 5 साल 7 साल से उसमें काम कर रहा है उस डीपी वर्ल्ड कंपनी की बात करूं तो उसमें उनको मिलती है तनख्वाह, है ना। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। अब बात करें कि यार अप्लाई कैसे करें।
जाने का तरीका, देखिए जाने के तरीके भाई साहब, या तो आप किसी मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाओ। अब मैन पावर ऑफिस के मान लो सब देशों में वो काम नहीं करते, वीजा नहीं मिलता, पैसा बहुत लगता है, 5 लाख से ऊपर से तो 5 लाख से तो शुरुआत हो जाती है। तो इसमें देख सकते हैं जाने के तरीके, यूरोप में लेबर जॉब कहाँ मिल सकती है, आप इन जॉब पोर्टल पे जॉब सर्च करें। आप देखिए ये कुछ जॉब पोर्टल है ना, जैसे 7 जॉब पोर्टल है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब इनमें अगर आप जॉब सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं सीवी वगैरह डॉक्यूमेंट बना के, तो इसके लिए आपको, अगर आप भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अन्य गैर यूरोपीय देशों से यूरोप में लेबर वर्क वीजा लेना चाहते हैं, तो आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूरोप में कंपनी या एजेंसी के जरिए आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये मान लो वेबसाइट है यहाँ, इसमें एजेंसी के द्वारा जॉब ढूंढना पड़ेगा। दूसरे बाद में कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट देगी, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेकंड नंबर आपका चलेगा। थर्ड नंबर पे ये रहेगा, वर्क परमिट मिलने के बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करें, एम्बेसी के लिए, है ना, दूतावास एम्बेसी में इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, और वीजा अप्रूवल आपका हो जाएगा, पासपोर्ट में लग जाएगा। वीजा मिलने के बाद आप फ्लाइट टिकट बुक करें और यूरोप चले जाएं। 5 स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ा स्टेप क्या है, जॉब मिलना, जॉब अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करें और कहाँ करें, क्योंकि आजकल वैसा वेबसाइट तो पूरी फर्जी है। आप यकीन करना, कहीं कोई वेबसाइट पे लोग आप डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, तुरंत आपको ईमेल आना और फर्जी डॉक्यूमेंट देके पैसा मांग लिया जाता है। जो वेबसाइट पैसा मांग रही है उनसे आपको बचना चाहिए। डॉक्यूमेंट आता है उसको वेरीफाई आपको करवा लेना चाहिए, अगर नहीं करवाओगे तो नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।